अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम.ए. राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। मैं मज़ार के अकब में पहुंच गया। इस तरफ कभी नहीं आया था। एक गोशे में पनाह ली। यहाँ भी डेरे जमे हुए थे। खलकत हर जगह मौजूद थी। एक जगह जमीन पर लेट गया। रोने को जी चाह रहा था। बिलक बिलक कर रोता गया। सुरैया याद आ रही थी। सीने पर इसके सर का लमस, हाथ पर इसकी आंखों का लमस जिंदा था। बिल्कुल ही साथ नहीं छोड़ रही थी। उठा, आंसुओं से वुजू कर चुका था। अब पानी से वुजू किया और नमाज पढ़ने खड़ा हो गया और फिर सारी रात पढ़ता गया। सूरज निकल आया, धूप निकल आई, दोपहर हो गई। अपनी जगह बैठा रहा। फिर किसी ने छाना हिलाया। मियाँ साहब ये ले लीजिए। आंखें खोलकर देखा, बिनाई साथ न दे पा रही थी। धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। चंद खाके सामने खड़े थे। क्या है? बमुश्किल कहा। दाल दलिया है मियाँ साहब। शुक्रिया भाई, हाजत नहीं है। ले लो मियाँ साहब, गरीब का दिल न तोड़ो, कसम अल्लाह की। भाई बहुत शुक्रिया, जरूरत नहीं है। नहीं मियाँ साहब, रात से इसी तरह बैठे हो, हिले भी नहीं अपनी जगह से। अंतड़ियां ईंट गई होंगी, ईमान की कसम। हैं? मैंने चौंक कर कहा। रात को कवालियों से लौटा तो देखा था तुम्हें। 3 बार आंख खुली तो ऐसे ही देखा। सुबह से ऐसे ही बैठे हो। लो मियाँ, ले लो, हम भी मुसलमान भाई हैं। जी जरूरत नहीं है। ले लो मियाँ साहब, तुम्हें बाबा शाहजहां का वास्ता। अम्मा इतनी खुशामद कर रहे हैं, मान लो, हमारी भी खुशी हो जाएगी। दिल डूबा डूबा था। पेट बेशक खाली था, लेकिन कुछ खाने को जी नहीं चाहता था। लेकिन वो शख्स इस तरह इसरार कर रहा था कि मजबूर हो गया। क्या लाया था वो जानता होगा। जो दिया खाने लगा और कुछ देर के बाद शिकम शेर हो गया। इसने पानी भी पिलाया था। हमारे हक में दुआ खैर करना मियाँ साहब। 18 साल हो गए थे ब्याह को, औलाद नहीं हुई थी। बाबा जी के मजार पर मिन्नत मानी, बेटा मिल गया अल्लाह के फजल से। मन्नत पूरी करने आए थे। लौंडे का नाम फजलुद्दीन रखा गया है। हमारा नाम कमालुद्दीन पहलवान है। खोरजे के रहने वाले हैं। नाम है अपना तुम्हारी दुआ से। खोरजे के स्टेशन पर उतरकर कमाले पहलवान का खाड़ा पूछ लो, सीधे पहुंच जाओगे और कोई जरूरत हो तो बताओ। नहीं भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ जरूर करना, बस चलते हैं। वो सलाम करके वापस मुड़ गया। मैंने इसकी आवाज सुनी। अम्मा उम्र छोटी है तो क्या, देखते नहीं कितनी इबादत गुजार हैं। पहुंचे हुए ऐसे ही होते हैं। इसकी आवाज दूर हो गई। पेट भरा तो आंखों में कुछ रोशनी जागी। दिल को संभालने लगा। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? इतना बेइख्तियार क्यों हो गया? इस दश्त वीरान में किसी का बेसेरा नहीं होना चाहिए। जो किया गया दुरुस्त ही तो है। माँ बाप बहन भाई के लिए तो दिल को समझा गया, मगर एक सूरत आंखों में बसी तो इतना बेबस हो गया। और इसका नतीजा क्या होगा? सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। सुरैया के लिए इस दिल में सिर्फ हमदर्दी नहीं थी। जिस तरह बेइख्तियार हो गया था, इसे कुछ और ही एहसास हो रहा था। करहता हुआ अपनी जगह से उठ गया और मजार शरीफ की तरफ चल पड़ा। बाबा साहब के कदमों में ही सुकून मिल सकता था। चलता रहा, सोचता रहा। गंगाधर ने सोचा होगा कि खुद गर्ज और नासपास हूँ, बेमुरवत हूँ, मिले बगैर खामोशी से चला आया। मगर इनसे रुखसत होने के लम्हात शायद कुछ और जख्म लगा देते। न जाने किस तरह बेइख्तियार हो जाता, कुछ और गुनाह हो जाते। और न जाने सुरैया ने क्या सोचा होगा। रफ्तार तेज कर दी। जल्द अज जल्द बाबा जी के कदमों में पहुंच जाना चाहता था। पहुंच गया। आंखें बंद कर ली। दुहाई देने लगा। सुकून मांग रहा था। रफ्ता रफ्ता करार आने लगा। जायरीन जोश दर जोश आ रहे थे। रात हो गई, खूब रात हो गई। कवाली जम गई। लोग मजार से हट गए। हारमोनियम और ढोलक की मिली जुली आवाजों के साथ कवालियों के सुर सुनाई देने लगे। क्या गा रहे थे कुछ अंदाजा नहीं था। टूटा टूटा था। खुद पर से एतमाद उठ गया था। सब कुछ पाने के बाद सब कुछ खोने का खौफ दिल में बेदार हो गया था। थक गया तो उठ गया। एक पुरसुकून गोशा तलाश किया, लेट गया। नीम गशी सितारी थी। सो जाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से नींद आई। सुबह को जागा, हालत किसी कदर बेहतर हो गई थी। जेब में हाथ डाला तो 4 रुपए मौजूद थे। बड़ा खरा हिसाब किताब था। जिन दिनों गंगाधर जी के जिम्मे खा रहा था, वजीफा नहीं मिला, मगर आज 4 रुपए मौजूद थे। एकदम दिल में खुशी जाग उठी। वजीफा मिला है। इससे ये अंदाजा हुआ कि न खुशी नहीं है, काबिल माफी हूँ, पर वक्त संभल गया हूँ।
हुक्म मानने वालों में तस्वर किया गया हूँ। बाबा जी नाश्ता करोगे? नहीं भाई, फकीर नहीं हूँ, जवाब दिया। अपनी जगह से उठा, चाय डबल रोटी खरीदी, नाश्ता किया। कुल 12 आने खर्च हुए। दिन आसानी से गुजरेगा, कोई और हुक्म नहीं मिला था। जब तक दूसरा हुक्म न मिले यहीं रहना है। कोई काम नहीं सौंपा गया था। रहनुमाई जरूर होगी, यकीनन होगी। यकीन था। दिन गुजारा। कोई शाम के 5 बजे होंगे। आसपास लोग मौजूद थे। सब अपने अपने मशागिल में लगे हुए थे। अचानक अकल में एक साया सा महसूस हुआ। पलट कर भी नहीं पाया था कि जहन में धमाका सा हुआ। एक आवाज सुनाई दी। कुछ समझ में नहीं आया था कि दूसरा धमाका हुआ। कोई शायद दूसरी बार जहन पर लगी थी। एकदम शोर मचा। कुछ लोग दौड़े। मैं बादल नखास्ता उठ खड़ा हुआ। तब मैंने देखा नौजवान आदमी था। हाथ में चिरी हुई लकड़ी का बड़ा सा गंदा था। आंखों में खून उतरा हुआ था। इसने तीसरी बार इसके कंधे से मेरे सर का निशाना बनाया। इससे पहले भी शायद इसने दोबारा मुझ पर इस लकड़ी से भरपूर वार किया था, मगर अल्लाह को बचाना मकसूद था। दोनों वार खाली गए थे। तीसरा वार इन लोगों ने रोक लिया जो मेरी मदद को पहुंचे थे। एक आवाज उभरी, अभी पीछे से वार करता है बुज़दिल की औलाद, ये लकड़ी फेंक दे भूतनी वाले, नहीं तो कैंची लगाकर कैंची उतार देंगी। जिंदगी भर गर्दन सीधी नहीं कर सकेगा। अब एक कमाले पहलवान की कैंची है, ऐरे गहरे की नहीं। आवाज भी पहचान ली थी, सूरत भी। कमालुद्दीन पहलवान खोरजे वाले थे। मुझे खाना खिला चुके थे, मगर ये नौजवान कौन है? मैंने कमालुद्दीन पहलवान के शिकंजे में फंसे नौजवान को देखा। इन्होंने इसकी दोनों बगलों में हाथ डालकर गर्दन पर जमा रखे थे और नौजवान बेबस हो गया था। मगर ये शक्ल, ये सूरत जानी पहचानी थी। इसे भी कहीं देखा था। कहाँ? अब एक गंदा अभी तक नहीं गिराया। काम कर ही दे तेरा, कमाले पहलवान ने कहा। फिर बराबर खड़े हुए शख्स से बोला, अम्मा चमन भाई, कंधा ले लो इसके हाथ से, वरना मेरे को गुस्सा आ रहा है। दूसरे आदमी ने नौजवान के हाथ से लकड़ी छीन ली और कमाले पहलवान ने नौजवान को झटका देकर छोड़ दिया। वो औंधे मुंह गिरा था और इसके बाद सीधा नहीं हुआ था। जान होती नहीं ससुरों में और खून खराबा करने निकल पड़ते हैं। फिर कमाले पहलवान ने मुझे देखते हुए कहा, मियाँ साहब तुमसे क्या दुश्मनी हो गई इसकी? तुम तो बड़े अल्लाह वाले हो। अल्लाह जाने, मैंने आहिस्ता से कहा। अम्मा देख चमन मियाँ, क्या हो गया इसे? मन का तो नहीं टूट गया कहीं? पहलवान ने कहा और लकड़ी छीनने वाले साहब आगे बढ़कर औंधे पड़े हुए नौजवान को सीधा करने लगे, मगर बिजली सी चमक गई। नौजवान सीधा होते ही उछला और उठकर बुरी तरह भागा। पकड़ियो, चमन मियाँ चीखे, मगर मैंने इनका रास्ता रोक लिया। जाने दीजिए, भाग गया, भाग जाने दीजिए। हाँ छोड़ो चमन मियाँ, मगर झगड़ा क्या था मियाँ साहब? अर्ज किया ना, अल्लाह ही जानता है। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। अजीब बात है, हल्की लकड़ी इसने ऐसी ताक कर मारी थी कि अगर पड़ जाती कहीं तो कतर गए थे, कसम अल्लाह की। कमाल है, लोग अल्लाह वालों को भी नहीं छोड़ते। जमा होने वाले मुंतशिर हो गए, मगर मेरा ज़हन बुरी तरह उलझ गया। वो रात याद आई जब मुझ पर खंजर से हमला हुआ था। क्या इस रात भी हमला आवर यही नौजवान था? वो हमला भी जानलेवा था। अगर गंगाधर जी शोर न मचाते तो सोते में दूसरा वार जरूर कारगर हो जाता। और इस वक्त भी इसने अपनी दानिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्यों? आखिर क्यों? इसकी आंखों में नफरत थी, खून था, जैसे वो मुझे हर कीमत पर खत्म कर देना चाहता हो। और इसका चेहरा, वो चेहरा देखा देखा क्यों लग रहा था? कहाँ देखा था मैंने इसे? कुछ याद नहीं आया। देखा होगा, क्या कहा जा सकता है। जहन इस तरफ से हटा लिया, खुद भी वहां से हट गया। रात हो गई, हमलावर भाग गया था। वो फिर कोशिश करेगा। जिंदगी हुई तो अल्लाह फिर बचने की इसबाब पैदा कर देगा। और अगर मौत इसी तरह किसी के हाथ में लिखी है तो क्या बुरी है। अलबत्ता खा पी कर लेटा तो जहन मुतजाद ख्यालात में उलझा हुआ था। सुरैया दिल में खुशकी। फिर इस नौजवान का चेहरा आंखों में अटक गया। अचानक कुछ मनाजर उजागर हुए। ये कौन सी जगह है? गालबन काली कंड था, महावती का काली कंड। महावती हाथ में खंजर लिए आगे बढ़ रही थी और काली के मुजस्मे के करीब कोई घुटनों में सर दिए बैठा था। फिर भूरिया चरण नजर आया। लंगड़ी पूर्णी सुसरी कचुंदी है नरी। ए छोरा, होश ठिकाने आए तेरे? उठ खड़ा हो। ये अमावस की रात पैदा हुआ है और पायल है, मेरे पास से भागा हुआ है। ये इसे तलाश करते हुए यहाँ आ गए। दिमाग को इतने जोर का झटका लगा कि पूरा बदन हिल गया। एकदम उठ कर बैठ गया। दिल सीना तोड़कर बाहर निकलने के लिए बेताब था। पहचान लिया था मैंने इसे, अच्छी तरह पहचान लिया था। वही नौजवान था जिसे मैंने
काली कांड में महावती का कैदी देखा था और भूरिया चरण इसे वहां से ले गया था। कमंडल में मकड़ियां भरी हुई थी, पीली पीली बेशुमार मकड़ियां। माथा ने यही कहा था, वो भूरिया चरण ही था, वो यहाँ मौजूद है। सब कुछ समझ गया मैं, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। मैंने उठकर पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर दिया। रुख मजार की तरफ था। पैरों में किसी ताकतवर घोड़े जैसी ताकत आ गई थी और कलांचे भर रहा था। मजार पर कवालियां हो रही थीं। लोग कवालों के गिर्द जमा थे। मैं मजार मुबारक के पास जा पहुंचा। बेचैन नजरों से इधर उधर देखने लगा। कुर्ब जवार में कोई मौजूद नहीं था। सब कवालियों में मगन थे। मैंने एक ऐसी सतून की आड़ में जगह बना ली जहां से मजार पर नजर रखी जा सके। मजार शरीफ के औकब में ताक बने हुए थे। मेरी निगाहों ने इन ताकों का तवाफ किया। तमाम ताक खाली थे। दिल में बहुत कुछ था। यहाँ आकर सुकून हुआ था। वक्त से पहले आ गया था। सांसें दुरुस्त करता रहा। रात गुजर गई, सुबह हो गई। अपनी जगह से नहीं हटा। एक लम्हा नहीं हटना चाहता था। इंतजार करूंगा, ख्वाह कितना ही वक्त गुजर जाए। शाम हो गई। भूखा प्यासा था, मगर फिक्र नहीं थी, आदत थी। कोई परेशानी नहीं थी, बस निगरानी कर रहा था। वक्त आ गया। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। मगरिब का वक्त था। नमाजियों ने कुछ फासले पर सफ़े बना ली थी। एक शख्स अजान कह रहा था। मैंने इस जगह नमाज अदा की और फिर आखिरी रकात के बाद सलाम फेरा ही था कि मैंने इसे आते हुए देखा। सफेद रंग की मलखूजी चादर ओढ़े हुए था। शोबे की कोई वजह नहीं थी। अक्सर ऐसे लोग मजार पर आते थे, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि इंतजार खत्म हो गया, अमल का वक्त आ गया है। इसका पूरा जिस्म चादर में ढका हुआ था। हाथ भी चादर के अंदर थे। मजार अकदस के अकब में पहुंचकर इसने इधर उधर देखा। मैंने इसे अच्छी तरह पहचान लिया था। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने किसी भूखे अकाब की मानद पर तोल लिए और फिर यूं ही इसने अपना एक हाथ चादर से बाहर निकाला। मेरे हल्क से एक गजबनाक चीख निकल गई। मैं बर्क की तरह इसकी तरफ लपका। इसने मुझे देख लिया, पहचान लिया और फिर एक सिमत छलांग लगा दी। वो अपना अमल मुकम्मल नहीं कर सका था। सामने की सिमत भागने की बजाय वो मजार के अकबी हिस्से की तरफ दौड़ा था। एक पतली सी जगह मजार के उकब में जाने वाली बनी हुई थी। पीछे एक छोटा सा अहाता था। चूंकि मजार एक बुलंद टेले पर बना हुआ था, इसलिए अहाते के बाद ढलान फैले हुए थे। इस सिमत बुलंदी तक आने के लिए सीढ़ियां नहीं बनाई गई थी ताकि लोग इस तरफ न आ सके। अहाते में कोई दरवाजा भी नहीं था। इसने गर्दन घुमाकर मुझे देखा, फिर उछलकर अहाते की दीवार पर चढ़ गया। पलक झपकते वो दूसरी तरफ ढलान में कूद गया। मैं जिस जगह तक पहुंचा था वहीं से अहाते की दीवार पर चढ़ गया और वहां से मैंने इसे ढलान में लुढ़कते हुए देखा। बदहवासी के आला में नीचे कूदते हुए वो अपना तवाज़ुन नहीं कायम रख सका था और बुरी तरह गिरा था, लेकिन मैंने इसकी तरह बदहवासी का मुजाहरा नहीं किया। मुनासिब जगह देखकर नीचे कूदा और तेजी से इसके उकम में उतरने लगा। दूसरे लोगों को भी इस भाग दौड़ के बारे में कोई अंदाजा नहीं हुआ था, इसलिए कोई हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं था। मैं कदम जमा कर नीचे उतरता रहा और इसके साथ साथ दामन में पहुंच गया। वो जिस तरह गिरा था, इससे मुझे अंदाजा हो गया था कि वो बुरी तरह जख्मी हो जाएगा। ऐसा ही हुआ था। टेले के दामन में पहुंचकर वो साकत हो गया, मगर मैंने इस पर तवज्जो देने की बजाय इसके हाथों की तरफ देखा। इसके हाथ खाली थे और इसके कुछ फासले पर वही मनूस गुड्डा पड़ा हुआ था। वही गुड्डा जो मेरी तबाही का बायस बना था। भूरिया चरण का वो नापाक पुतला जिसे वो मजार मुकद्दस पर पहुंचाना चाहता था, नाकाबिल शिकस्त सिफली कुव्वतों के हसूल के लिए। खुदा का एहसान था कि इसे एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा था। मैंने शिद्दत गजब से दांत भींच कर इस पुतले की तरफ देखा। मैं इसके नापाक वजूद को फनाह कर देना चाहता था, लेकिन वो मेरे इरादे से वाकिफ हो गया। दूसरे लम्हे इस नन्हे से पुतले ने अपनी जगह से छलांग लगा दी। वो बहुत तेजी से भाग रहा था, मगर मैं भी किसी घोड़े की रफ्तार से इसका पीछा करने लगा। मैंने भागते भागते झुककर एक पत्थर उठाया और निशाना लेकर इस पर दे मारा। निशाना ठीक रहा और वो उछल कर गिरा, लेकिन नीचे गिरते ही वो बुरी तरह लूटने लगा। मैं यही समझा इसकी शदीद चोट लगी है, लेकिन लूटते लूटते इसका हुजम बढ़ने लगा और चश्मे जोन में इसने पीले रंग की एक बदनुमा मकड़ी का रूप धार लिया और फिर तेजी से रेंगता हुआ वो करीब की चट्टान के एक नन्हे से सुराख में दाखिल हो गया। तब मैं इसकी शैतानियत समझा। मैं सुराख के करीब पहुंच गया। नीचे झुककर मैंने सुराख में उंगली दाखिल कर दी, मगर सुराख बहुत गहरा था। मुझ पर दीवानगी तारी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ फासले पर पड़ा हुआ एक वजनी पत्थर उठाकर मैं इस सुराख पर मारने लगा।
मैं हर कीमत पर इसे बाहर निकालना चाहता था, मगर इस पत्थर की ज़रबे चट्टान पर असर अंदाज न हो सकी और मेरे हाथ में दबा पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। इस नाकामी पर मुझे शदीद झुंझलाहट हो रही थी। आह, काश कुछ हो सकता, क्या करूं? इस सुराख के करीब आग जला दूं, मगर कैसे? कोई चीज नहीं थी। फिर इतना जरूर किया कि मैंने टूटे पत्थर के टुकड़े सुराख के मुंह में रख कर इसे मजबूती से बंद कर दिया और इधर उधर देखने लगा। आसपास कोई नहीं था, किसी ने इस भाग दौड़ पर तवज्जो नहीं दी थी। कोई समझ ही नहीं पाया होगा कि क्या हो रहा है। मैं सुराख को घूरता रहा, फिर भूरिया चरण को बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं था। और फिर कमबख्त पर इसरार शैतानी उलूम का माहिर है, न जाने कहां से कहां पहुंचा होगा। वो तो सिर्फ मेरी पहुंच से निकलने के लिए उसने सुराख की पनाह हासिल की थी, वरना और भी बहुत कुछ कर सकता था। फिर मुझे इस शख्स का ख्याल आया जिसे इसने अपने नापाक इरादों की तकमील का जरिया बनाया था। वो जख्मी हो गया था। पलट कर निगाह दौड़ाई तो इसे वहीं साकत पाया। मैं पलट कर इसकी तरफ चल पड़ा और चंद लम्हों के बाद इसके करीब पहुंच गया। मैंने वहां बैठकर इसके जख्मों को देखा। नीचे गिरने की वजह से जगह जगह से बदन छिल गया था, कपड़े खून में डूब गए थे, सर में भी चोट लगी थी और पेशानी से खून बह रहा था। अपने लिबास से कुछ पट्टियां फाड़कर मैंने इसके जख्मों पर बांधी। अभी इस काम से फारिग भी नहीं हुआ था कि ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी। शायद किसी ने इधर देख लिया था। चंद अफराद संभल संभल कर नीचे उतरने लगे। क्या हुआ, क्या हुआ? बहुत सी आवाजें सुनाई दी। गिर पड़ा है, कैसे? गलती से इस तरफ आ गया था। मैं इसके सिवा और क्या कह सकता था? हड्डियां टूट गई हैं क्या? पता नहीं, हटो मैं देखता हूँ, एक शख्स ने कहा और लड़के के करीब पहुंचकर इसका बदन टटोलने लगा। इसके हाथ माहिराना अंदाज में लड़के के बदन को टटोल रहे थे। फिर वो बोला, नहीं, हड्डी नहीं टूटी। तुम्हारा कौन है ये? भाई है, मैंने जवाब दिया। इधर कैसे आ गया था? दिमागी तवाज़ुन खराब है, मैंने जवाब दिया। और बहुत से इंसानों की हमदर्दियां हासिल हो गई। मैंने झूठ नहीं बोला था। वो मजहब के रिश्ते से मेरा भाई था और इसी मुश्किल का शिकार हुआ था जिससे मैं अरसा दराज से गुजर रहा था। इसके अलावा वो भूरिया चरण के तिलस्म का शिकार था और इसका जहन इसके कब्जे में नहीं था। सब हमदर्दी का इजहार करने लगे। बेहोश नौजवान को उठाया गया और एक लंबा चक्कर काट कर वहां से दूर मजार शरीफ के सामने वाले हिस्से में ले आया गया। इसके तमाम जख्म देखकर इन पर पट्टियां कसी गईं। जिस शख्स ने इसकी हड्डियां देखी थी वो हड्डियों का इलाज करने वाला एक पहलवान था। इसने अपने तौर पर नौजवान की देखभाल की और दवाएं और पत्ते वगैरह इसके जख्मों पर कस दिए। इसी असना में वो होश में आ गया। मुझे देखकर इसके अंदाज में वहशत उभरी, लेकिन मैंने इसके सीने पर हाथ रखकर बड़ी नरमी और शफकत से कहा, आराम से लेटे रहो, तुम्हारे चोटें लगी हैं, शाबाश, कोई फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बदन पर कपकपी तारी हो गई थी। मैंने लोगों से दरख्वास्त की कि वो मेरे भाई को तन्हा छोड़ दें। इनकी मेहरबानी का शुक्रिया। एक एक करके लोग चले गए और मैं नौजवान का जायजा लेने लगा। इसकी जहनी कैफियत के बारे में अंदाजा लगा रहा था कि वो किस कैफियत में है। आया इस वक्त भी भूरिया चरण के सहर का शिकार है या आजाद है? इसका जिस्म मुसलसल कपकपा रहा था। सर्दी लग रही है? मैंने पूछा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगा, मुंह से कुछ न बोला। कुछ खाओगे? मैंने फिर सवाल किया। मार दो, मार दो, तुम ही मुझे मार दो, खुदा के लिए, खुदा के लिए मुझे इस अजियत से निजात दिला दो, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे मार दो, मुझे हलाक कर दो, तुम्हारा भला होगा, सवाब होगा तुम्हें, मुझे मार दो। वो कपकपाती आवाज में होले होले रो रहा था, हद से ज्यादा सहमे हुए इंसान की मानद, जिसे किसी से हमदर्दी की तवक्को न हो, जिसे कहीं से जिंदगी की उम्मीद न हो। मैं मोहब्बत भरे अंदाज में इसके सर पर हाथ फेरने लगा। मैंने नरम और शफीक लहजे में कहा, अगर तुम्हें याद है कि तुमने दोबारा मुझ पर कातिलाना हमला किया है, अगर तुम्हें याद है कि इस रात तुमने खंजर से हमला करके मुझे शदीद जख्मी कर दिया था, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन दोनों हमलों के लिए मैंने खलूस दिल से तुम्हें माफ कर दिया है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूंगा। मुकम्मल इत्मीनान रखो। दूसरी बात यह कि किसी की जिंदगी लेने से कभी सवाब नहीं मिलेगा। क्या तुम मुसलमान हो? हाँ, मैं एक मुसलमान का बेटा हूँ, मगर वो रुक कर होंठों पर जबान फेरने लगा। कलमा तैयबा याद है? हाँ, बदस्तूर सहमी हुई आवाज में बोला। पढ़ो, मैंने कहा। वो मुझे देखने लगा। मेरे बार बार कहने से इसने कलमा शरीफ पढ़ा। एक बार, दूसरी बार और फिर तीसरी बार मैंने इसे कलमा तैयबा पढ़ाया।
फिर इसके सीने पर हाथ रखकर बोला, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह में हो, दिल से ये खौफ निकाल दो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या नाम है तुम्हारा? इसकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो बोरिया चरण का शिकार जरूर है, मगर इसके हवास दुरुस्त हैं। इकराम अहमद, इसने जवाब दिया। मेरा नाम मसूद अहमद है, तुम मेरे छोटे भाई की मानिद हो। बिल्कुल परेशान न हो, खुद को संभालो। रात छा गई थी, जगह जगह रोशनियां जल उठी थीं। जिस जगह हम मौजूद थे वहां भी रोशनी आ रही थी। इसने खुद को संभाला, फिर बोला, तुम मुझे माफ कर दोगे, लेकिन वो कुछ देर गुजरेगी और वो चारों तरफ से आ जाएंगी। वो मेरे जिस्म को नोचेंगी, मुझे काटेंगी। तुम खुद देख लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुम अपनी आंखों से देख लेना, तुम्हें मेरी मजबूरी पता चल जाएगी। इसने सहमी हुई नजरें जमीन पर गाड़ी और अचानक उठकर बैठ गया। इसके चेहरे से दोबारा शदीद खौफ नमूदार हो गया। देखो, वो आ गई, देख लो, वो आ गई। वो आ गई। मैंने झूठ तो ना कहा था, देख लो, खुद देख लो। वो इस तरह कांप रहा था जैसे सर्दी से बुखार चढ़ रहा हो, लेकिन इसने गलत नहीं कहा था। बेशुमार नन्ही नन्ही सुर्ख चिंगारियां टिमटिमाती नजर आ रही थीं। वो जमीन पर रेंगती इसी सिमत बढ़ रही थी। मेरे मुंह से हैरान से लहजे में निकला, ये क्या है? पीले रंग की जहरीली मकड़ियां, ये सब मेरे पूरे बदन में चिपट जाएंगी और मेरे सुइयां, मेरा गला बंद हो जाता है, आवाज नहीं निकलती, ये मेरा खून पीती हैं। बड़ी तकलीफ होती है, देख लो। बस अब वो निढाल होने लगा। बेख्तार मेरे मुंह से दरूद शरीफ जारी हो गया। सिर्फ 3 बार दरूद शरीफ पढ़कर मैंने उंगली से जमीन पर एक वसी दायरा बनाया। वो मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं था, पथराई हुई आंखों से इन मकड़ियों को देख रहा था। अब वो तुम्हारे करीब नहीं आएंगी, मैंने पुरयकीन आवाज में कहा। कोई नहीं रोक सकता इन्हें। देखो, वो आ गई। वो आगे नहीं आएंगी इकराम, जहां तक वो पहुंची हैं वहां से आगे नहीं आएंगी। देख लो, वो मेरे बनाए हुए सार को अबूर नहीं कर पा रही। देख लो, देखा? मकड़ियां रुक गई थीं। वो एक दायरे की शक्ल में फैल गई थीं और हिसार की लकीर को वाकई अबूर नहीं कर रही थीं। हालांकि इनमें सख्त इस्तिराब पाया जाता था। वो अंदर घुस आने के लिए बेचैन थीं। ये तो वाकई रुक गई। अकराम के मुंह से निकला, इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। तुम्हें इनका हशर दिखाऊं? मैंने बेख्याली के आलम में कहा। फिर मेरे होंठ दायरे की शक्ल में सिकुड़ गए और मेरे होंठों से हवा खारिज होने लगी। हालांकि होंठों से खारिज होने वाली हवा थी ही कितनी, लेकिन जहां हवा लगी थी वहां की मकड़ी रुई के गालों की तरह उड़ गई थी। मैंने रुख बदल कर फूंक मारी और मकड़ियों की सफ़ें उखड़ गईं। बाकी मकड़ियां सहम कर भागने लगी और मैं मुसलसल इन पर फूंके मारता रहा। फिर वहां किसी मकड़ी का नामो निशान भी नहीं रह गया था और अचानक ही मुझे एक अजीब सा ख्याल आया, बहुत अनोखा ख्याल। मकड़ियों को देखकर हिसार बनाने का ख्याल मेरे दिल में नहीं आया था, बल्कि अचानक ही सोचे समझे बगैर मेरे होंठ से दुरूद पाक जारी हो गया था। इसमें मेरी किसी सोची समझी कोशिश का दखल नहीं था, ये खुद ब खुद हुआ था और इससे एक नतीजा अखज़ हो रहा था। मेरी रहनुमाई हो रही थी। खुदा के फजा से मुझे जो करना होता था वो मुझसे खुद ब खुद सरजद हो जाता था। अगर जीना होता तो मैं जख्मी होने के बाद खुद पर हमला करने वाले के बारे में जानने की कोशिश जरूर करता और मुमकिन था कि मुझे इसके बारे में मालूम भी हो जाता, लेकिन मुझे इसकी इजाजत नहीं थी। मेरी अपनी जात का मामला था। जब वक्त आया तो सब कुछ मुनकशिफ हो गया। ये तो बड़ा एहसान है इस जात बारी का। दिल को खुशी हुई थी। मसूद भाई, इकराम की लरजती हुई आवाज उभरी और मैं चौंक कर इसे देखने लगा। वो फिर खौफजदा हो गया था। कहो, मैंने भारी लहजे में कहा। आपने खुद मुझे इजाजत दी थी। कैसी इजाजत? आपने कहा था कि मैं आपके छोटे भाई की मानिद हूँ, इसलिए मेरे मुंह से मसूद भाई निकल गया। वो पुरमसदा लहजे में बोला। तो फिर मैं हैरत से इसे देखने लगा। आप मेरे मसूद भाई कहने से नाराज हुए हैं ना? पागल हो तुम? मैं मुस्कुरा कर बोला। आप नाराज नहीं हुए, ये नाराज होने की बात है भला। आपने मेरी मजबूरी पर यकीन कर लिया। वो किसी कदर खुश नजर आने लगा। हाँ, अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारे साथ मेरा रवैया मुख्तलिफ होता। खुदा की कसम मसूद भाई, खुदा की कसम, मैं एक शैतान की जेर असर था। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। लेकिन वो सिसकी लेकर बोला, मैं जानता हूँ इकराम, मुझे मालूम है। मैंने इसे पहली बार नाकाम देखा है। ये शैतान मकड़ियां मेरी आंखों के सामने कई जिंदा इंसानों को
पलक झपकते हड्डियों का पिंजर बना चुकी हैं। ये इसके इशारे पर अमल करती हैं। अगर वो इन्हें हुक्म देता है कि इंसानी गोश्त खा जाओ तो ये मकड़ियां इसे नोच नोच कर खा जाती हैं। वो कहता है कि किसी का खून पी लो तो आह, मैंने अपनी आंखों से देखा है मसूद भाई, इंसानी जिस्म में खून का एक कतरा बाकी नहीं रहता और ये पीली से सुर्ख हो जाती हैं। इनका जिस्म, इनका हुजम बढ़ जाता है, ये खून पी कर फूल जाती हैं। मैं इससे जरा भी इनहराफ करता था तो ये मकड़ियां मेरे बदन में अपनी डंग चबो देती थीं और आह आह वो कराने लगा। अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने कहा, मैंने देख लिया है, मुझे अपनी पनाह में ले ले मसूद भाई, आप अल्लाह वाले हैं, खुदा के लिए मुझे अपनी पनाह में ले ले। इसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं भाई, बुरी बात है, तौबा करो, अल्लाह के सिवा किसी की पनाह न मांगो, किसी में किसी को पनाह देने की कुव्वत नहीं है सिवाय अल्लाह के। मैं थक गया हूँ, आह, मैं इससे बचना चाहता हूँ। अपने दिल से इसका खौफ बिल्कुल निकाल दो, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आओ यहाँ से चलते हैं, आओ। मैंने इसे दिलासा दिया और फिर इसे साथ लेकर मजार से बाहर दूर निकल आया। इत्तेफाक से वहां पहुंच गया जहां गंगाधर जी की जोलदारी लगी हुई थी। वो जगह खाली थी, सिर्फ चंद निशान नजर आ रहे थे। मेरे कदम वहीं रुक गए और फिर मैं वहीं बैठ गया। मैंने इकराम को दिखा, इसका चेहरा खौफ से सफेद हो रहा था। वो बोला, अब मैं क्या करूं मसूद भाई, यहीं आराम करो, आप सो जाएंगे और अगर वो आ गया तो तू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हारे गिद्ध हिसार बनाए देता हूँ, इंशाल्लाह तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। नमाज आती है तुम्हें? हाँ, नमाज पढ़ा करो, हर बला तुमसे दूर रहेगी। ठहरो, पहले मैं तुम्हारे गिर्द हिसार बना दूं। मैंने दुरूद पाक का तहफ़्फ़ुज़ अपने और इसके लिए हासिल किया और फिर पूरे एतमाद के साथ हिसार में बैठ गया। मुझे खुश दिली से अपने बारे में कुछ बताओगे इकराम अहमद? आप हुक्म दें तो जरूर बताऊंगा। हुक्म नहीं, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो, वरना कोई मजबूरी नहीं है। मेरा दिल चाहता है क्योंकि मैंने इसके तिलस्म में गिरफ्तार होकर दोबारा आपकी जान लेने की कोशिश की है। मैंने तुम्हें बेगुनाह करार दे दिया। शुक्रिया मसूद भाई, आपने मुझ पर एतमाद कर लिया, वरना आपकी जगह और कोई होता तो न जाने मेरा क्या हाल करता। अपना नाम बता चुका हूँ। मैंने और मेरी बहन ने बचपन से ही दुख उठाए हैं। बड़ी अनोखी कहानी है मेरी।